उन्होंने अपना पैटर्न क्या बनाया है काम यमे प्रीवियस हिंदी साहित्य का इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रिय छात्राओं, हम सूफी दर्शन और पद्मावत की चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक पहुँचे थे कि हीरामन तोता सिंघल द्वीप से उड़कर रत्नसेन के पास पहुँच जाता है और रत्नसेन उसके गुणों से प्रभावित होकर उसे प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के उपरांत और प्रसन्न होता है उसके गुणों से प्रभावित होकर। शायद इस बात की भी चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार रत्नसेन शिकार खेलने जब जाता है, रानी नागमती अकेले होती है और सज संवर रही होती है और अपने रूप गर्व से चूर होकर उस तोते से पूछती है कि वह कितनी सुंदर है, उससे सुंदर इस दुनिया में कोई है अथवा नहीं। तोता सच सच जवाब देता है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन सिंघल देव की राजकुमारी पद्मावती से ज़्यादा सुंदर नहीं हो। सहज ईर्ष्या होती है और साथ ही नागमती को आशंका भी होती है। वह पुनः कन्फर्म करती है कि सचमुच में मुझसे ज़्यादा सुंदर है। कितनी ज़्यादा सुंदर है? जब ईर्ष्या बोध होता है तो प्रश्न भी अहंकार में लिपटे हुए आते हैं। नागमती की दशा यही होती है कि सुंदर तो है लेकिन कितनी ज़्यादा सुंदर है। अब तोता किस तरह से नाप के बताए कि भाई कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। ऐसी स्थिति में भाषा बहुत सहायक बनती है, मुहावरे बहुत बड़े आधार बनते हैं और नागमती के इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तोता एक वाक्य कहता है, कहाँ कहाँ ओही रूप की रानी, तोरे रूप भरे वह पानी। पानी भरना एक मुहावरा है, यानी पानी भरना, दूसरे के यहाँ जाकर पानी भरना पुराने समय के अनुभवों के आधार पर चलता यह रहा है कि उसके यहाँ चाकरी में भी निम्न किस्म की चाकरी का कार्य है। इस पर वह बौखला उठती है। जहाँ उसे अपने ऊपर ही क्रोध आता है कि मैं अपने आप को उतनी सुंदर कह रही थी, इस तोते ने हमें जता दिया कि मैं सुंदर नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की आशंका भी सताती है कि तोता अगर उस रूप का वर्णन उसके पति अर्थात रत्नसेन या राजा से कर देता है तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा इसकी ओर से विमुख हो जाए। यहाँ एक बात को यह रेखांकित करना चाहता हूँ कि तुम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध लोभ और प्रीति जरूर पढ़ना। अधिकांशतः दाम्पत्य संबंध बहुत प्रेम में बंधे होकर के जीवित नहीं रहते हैं। खास करके वो संबंध जो पुराने राजाओं के संबंध थे, वो केवल रूपासक्ति तक सीमित थे, या यूं कहें कि अगर रूपासक्ति तक सीमित नहीं थे तो भी उनकी दृष्टि में रूप की महत्ता बहुत ज़्यादा थी। प्रेम उस रूप के आश्रय से आगे बढ़ता था और रूप के आश्रय से आगे बढ़ने वाला प्रेम नहीं, एक प्रकार का लोभ होता है। इसलिए जिसके पास विकल्प की कमी है, जिसके पास सामर्थ्य की कमी है, वह अपने प्रेम के प्रति निरंतर आशंकित रहता है। इस आशंका के कारण वह असुरक्षा बोध का शिकार होता है और असुरक्षा बोध के शिकार व्यक्ति किसी न किसी का तरह का अनर्थ करने की संभावना से युक्त हो जाते हैं। नागमती के साथ यही होता है कि अगर मुझ में अच्छा रूप नहीं होगा तो संभवतः राजा की रुचि मुझ में समाप्त हो जाएगी
और उसका रानी का पद किसी और के पास स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेम रूप के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है। वो हाथ कभी भी थक सकता है, आत्मीयता के कंधे पर नहीं है, एक निष्ठता के कंधे पर नहीं है। एक निष्ठता प्रेम की एक बुनियादी विशेषता है। इस बुनियादी विशेषता से युक्त होने के कारण दिक्कत होगी, और इस दिक्कत का निराकरण इस तोते की अनुपस्थिति से किया जा सकता है। अगर तोता यहाँ नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उस पद्मावती के बारे में इस अपरिचित संसार, या यूँ कहें कि राजकुमार और राजा को कौन बताएगा, लिहाजा उसका पद सुरक्षित रहेगा। कई बार असुरक्षा बोध और अहंकार बोध बहुत क्रूरता को भी जन्म देता है। ऐसे में नागमती बहुत क्रूरता पूर्ण डिसीजन लेती है, और उस क्रूरतापूर्ण डिसीजन या निर्णय के कारण वह उस तोते को मारने का आदेश दे देती है। दासी उसको मारने के लिए ले जाती है, लेकिन वह साथ ही राजभवन की राजनीति को समझती है, और उसे लगता है कि अगर वह तोते को नहीं मारती है तो रानी बहुत नाराज़ होगी। अगर तोते को वो मार देती है तो राजा को किसी न किसी दिन पता चलेगा, फिर वह उसे भी मार देगी। दोनों ही स्थितियों में उसका सुरक्षित रहना, वह उसे भी मार देगा। दोनों ही परिस्थितियों में उस दासी का सुरक्षित रहना बड़ा कठिन और पीड़ादायक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वह अर्थात दासी किसी और जानवर को मारकर रानी को यह बता देती है कि मैंने तोते को मार दिया, और किसी न किसी तरीके से उस तोते को छुपा ले आती है। राजा जब लौटता है तो लौटते ही वह तोते के साथ रहने की कोशिश करता है। वह खोजता है, तोता नहीं मिलता है, चारों ओर खोजवाता है। जब नहीं मिलता है तो वह बेचैन हो उठता है। जब बेचैन हो उठता है तो राजा के क्रोध का और स्वाभाविक था, जैसा कि दासी ने समझ रखा था वैसा ही हुआ, और अंततः राजा के सामने तोता प्रस्तुत किया जाता है। हीरामन तोता जब राजा के सामने आता है तो वह अपनी आप बीती रो रो कर सुनाता है। रो रो कर सुनाने के क्रम में वह पद्मावती के सौंदर्य का भी वर्णन करता चलता है। पद्मावती के सौंदर्य के वर्णन या सौंदर्य निरूपण के इस क्रम में हीरामन तोता वह पूरा स्वरूप उपस्थित कर देता है, जिसकी वजह से नागमती में न केवल घृणा होती है, बल्कि पद्मावती का वह ब्रह्म स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप जिसे हक कहा गया है, वह उपस्थित कर देता है। जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इतनी रूपवती है कि उसके सौंदर्य से जो प्रकाश निकल रहा है वह प्रकाश एक ज्योति स्वरूप है, और वह उसी ज्योति से समस्त प्रकाशमान चीज़ों को प्रकाश मिलता है। समस्त प्रकाशमान से तात्पर्य प्रकृति के भीतर प्रकाश देने वाले समस्त वो तत्व हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे तारे हों, सबको प्रकाश वहीं से मिलता है, और उस प्रकाश को इस जीवन जगत में वो फैलाते हैं। जैसे लिखते हैं कि रवि शशि नक्षत्र दीपत ओहि ज्योति। रवि अर्थात सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ये सारे उसी के प्रकाश से अपना प्रकाश स्रोत ग्रहण करते हुए अपने ज्योति को पूरी दुनिया में बिखेरते हैं। इस तरह से जब रूप का बोध होता है तो जाहिर सी बात है कि राजा में क्रोध की उत्पन्न के बजाय
वह नागमती पर क्रोध करने के बजाय नागमती को छोड़कर उस ब्रह्म स्वरूपा प्रेमिका अर्थात स्त्री अर्थात इश्क मजाजी की ओर निकलने के लिए प्रेरित हो जाता है। मैंने बताया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सूफी दर्शन को समझते हैं। सूफी दर्शन में मैंने बताया था कि हक अर्थात ईश्वर के प्रतीक के रूप में स्त्री है। वह स्त्री परम स्वरूपा है। जीव भी इसी दुनिया में जन्म ले चुका होता है और उस जीव के लिए वह स्त्री जो ईश्वर के स्वरूप में है, जिसे सूफी दार्शनिक शब्दावली में हक कहा गया है, वो भी जन्म ले चुकती होती है। दोनों एक दूसरे के रूप से परिचित होते हैं, अपरिचित होते हैं। जब वो अपरिचित होते हैं तो इस दुनिया के मायावी सुखों को ही वास्तविक सुख मानकर जीवन जीते रहते हैं। ये स्थिति अभी तक जीव की है और पद्मावती की भी है। जीव की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जीव को ईश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। यह बोध कराने के लिए भी सूफी दर्शन बहुत ज़्यादा रहस्यमयी प्रक्रिया में नहीं जाता। वो 3-4 तकनीकी चीज़ों का सहारा लेता है, जिसके द्वारा उसे अपने ब्रह्म अर्थात हक अर्थात ईश्वर रूपी उस स्त्री के स्वरूप का रूप का ज्ञान होता है। उनमें सूफी दर्शन में जो वर्णित प्रक्रिया, एक है रूप दर्शन या प्रत्यक्ष दर्शन, यानी प्रत्यक्ष ही वह हक उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। दूसरा स्वप्न दर्शन, सपने में वह स्त्री दिख जाए। और तीसरा है चित्र दर्शन, कोई उस परम स्वरूपा स्त्री अर्थात हक का चित्र उसके सामने ला करके रख जाए। और चौथा और अंतिम है रूप वर्णन, कोई उसके रूप का वर्णन इस प्रकार करे कि उसके ईश्वरीय स्वरूप का बोध जीव के भीतर हो जाए। यानी कि ये जो बोध है वो ज्ञान का स्वरूप है। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी ये हम खाके बंदी करते हैं तो जब हम प्रेम मार्गी शाखा कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान वहाँ से पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा। वैसे ही जैसे हम ज्ञान मार्गी शाखा कहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि प्रेम वहाँ से समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर पूरा वर्णन सांसारिक प्रेम के से निकलता हुआ चल रहा है, जीवन के सांसारिक सुखों की ओर बढ़ता हुआ चल रहा है और एकाएक आध्यात्मिक स्तर पर वो उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न होने का आधार क्या है? उत्पन्न होने का आधार उस परम ईश्वरी स्वरूप का ज्ञान है और वह ज्ञान स्तोत्र हीरामन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर यह तोता हीरामन ही गुरु के स्वरूप में आता है। जैसे लिखते भी हैं, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा। गुरु का मूल काम क्या है? मार्ग को प्रशस्त करना। वह मार्ग क्या है? ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग है। ईश्वर की मार्ग को प्रशस्त करने का काम, ईश्वर के स्वरूप का बोध कराने का काम गुरु है। काम करना गुरु का काम है और वही गुरु के रूप में स्थापित होता है। इसीलिए वो सम्मानित होता है। जब वो सम्मानित होता है तो गुरु के पद से तभी जीव इस ओर अग्रसर होता है कि ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ वह ईश्वर को प्राप्त करे। ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ना ही साधना है, या यूं कहें कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग ही साधना का मार्ग है। और उसमें गुरु को पूरी तरह से उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। उसकी भूमिका निश्चित रूप से होती है। यहाँ भी उसकी भूमिका है। जैसे इस रूप वर्णन के द्वारा उस स्त्री अर्थात हक के परम स्वरूप का बोध होता है, रत्नसेन सर्वस्व का त्याग करते हुए, राजपाठ रानी सबका त्याग करते हुए पद्मावती की खोज में अर्थात अपने ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जिसने उस रूप का वर्णन किया है वही वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बताएगा, इसलिए वह तोता भी साथ चल देता है और हीरामन उसे रास्ता बताते चलता है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा उद्देश्य अभी केवल पद्मावत की कथा को समझाना नहीं है। हालांकि एमए के विद्यार्थी और उसमें भी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी को
कुछ कथाएं जानना निहायत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जायसी के प्रसंग में बीए में पद्मावत की कथा तुम लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन साहित्य के इतिहास में इस कथा की महत्ता की दृष्टि से इसको समझना, इसको पढ़ना अति अपरिहार्य है। अभी आज इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं कि सूफी दर्शन के हिसाब से, प्रेम मार्गी शाखा की उत्कृष्टता के हिसाब से अभी जीव के प्रति, जीव के मन में ईश्वर का बोध हुआ है और इस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जीव निकल पड़ता है सर्वस्व का त्याग करते हुए उस तोते अर्थात रूपी गुरु को लेकर। बस आज इतना ही। धन्यवाद।